आप लोग सत्ता में रहने के बावजूद आप लोग को क्यों ऐसा हो रहा है कि अधिकारी आप लोग की बात नहीं सुन रहे हैं और आप लोग को धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा? नहीं, एक्चुअली अधिकारी हमारी बात सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? अधिकारी भी हमारी बात सुनेंगे, लेकिन कैसा हम अधिकारी के पास सिर्फ एक बार गए। जैसा कि आवाम का एक ये भी आरोप है कि जितनी भी कार्रवाई होती है सिर्फ मुमरा में होती है, दीवा कलवा में नहीं होती है। अभी देखो, मुमरा में बहुत कार्रवाई हुई, दीवा में कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब ऐसा कुछ रहा तो दीवा में भी होगी कार्रवाई। करेंगे। आपकी पार्टी सत्ता में, आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? अभी सत्ता में है, आवाज उतारे नहीं है, ऐसे नहीं है। बहुत सारे कंप्लेंट जाते हैं, हमारे लेटर्स चले गए हैं, ऑफिसर चेंज होते रहते, ट्रांसफर होते रहते, कुछ ना कुछ मुद्दा आते रहता ही है, पर अभी नहीं। अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि भाई अभी जाके हम लोग तोरण में भी मुद्दा तोरण में अगर हमारी हम लोग की अपील को अगर माना नहीं उन लोगों ने ना, तो हम लोग वहाँ पर धरना देंगे। आज आपने हमें यहाँ शाखा पे बुलाया है, क्या पूरा मामला है, क्या बताना चाहोगे? मैं शाखा पे आपको इसके लिए बुलाया हूँ क्योंकि आज हम लोग शाखा पे बैठते उठते हैं। शाखा हमारी है, मैं विवाद करने दूँ सिंधु से। हमारे इधर अनलीगल जैसे बहुत से लोग आते हैं, अनलीगल जो काम चालू है उसमें कितनी औरतें आती है यहाँ पे कि उनका घर टूट रहा है। उनके किस लोग ऐसे आते हैं कि बिल्डर उनके अपने फ्रॉड भी करते हैं। तो वो लोग इधर जब आते हैं हमारे को शिकायत और कंप्लेंट करते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं आपको जब इस बिल्डिंग के अंदर टैक्स नहीं लगा हुआ है तो इस बिल्डिंग में आप रूम लो मत। हमारी पहला सवाल यही है, क्योंकि हम अगर कोई मोबाइल लेने आते तो उसका बिल लेते, बिल नहीं रहेगा तो मोबाइल लेके मतलब नहीं है। तो आज हमारे सिंधे साहब ने 2 साल से जब इनलीगल बंद करके रखा है, लेकिन ये मुमरा कलवा दीवा में जो इनलीगल चल रहा है इसमें गाय गरीब फंस रहे। इसमें चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ये लोग फंस रहे। अभी फंसते तो बिल्डर क्या करते हैं, इनको रूम बेचते 10 लाख 15 लाख रुपए में, उसके बाद में वो बेच के भाग जाते हैं। लेकिन फंसता कौन, उधर गरीब फंसता है। इसके लिए हमने ये आवाज़ उठाने के लिए आज शाखा के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की कोशिश की है। और ऐसे कितने मामले हो गए, कितने लोग आपके पास में आए? ऐसे बहुत से लोग आए हमारे पास शिकायत करने के लिए, लेकिन कैसा हम लोग एक्चुअली थोड़ा बिजी थे काम में, तो हम लोग इसके लिए कुछ बोला नहीं गया। अब हाल ही में आप देख रहे हो शिवाजी नगर में भी अच्छी बिल्डिंग गिराए गए, कौसा में भी गिराए गए। बहुत से लोग हमारे पास आ रहे हैं जिसमें उनका मतलब नुकसान हो रहा है। तो हम भी उनको ये कोशिश करें कि आप मुमरा में या दीवा और कलवा कहाँ भी बिल्डिंग इनलीगल बनती है वहाँ पे आप रूम लो मत, पहली फुर्सत में तो रूम लो ही मत। जैसा कि आपने बोला कि लगातार इलीगल बांधकाम हो रहा है और गरीब बेघर होते जा रहे हैं, तो क्या आपने टीएमसी अधिकारी से कोई बात की? आखिर टीएमसी अधिकारी ये अवैध बांधकाम होने क्यों दे रहे हैं? अभी हमने बालू कीचड़ साहब से मीटिंग बीच में किया था, इस बारे में चर्चा किए थे, लेकिन अभी कैसे हम प्रॉपर बरोबर उनके पास में गए नहीं थे। लेकिन अब हमारे पास बहुत कंप्लेंट आ रही, तो हम पूरी टीम लेके उनसे शिकायत करेंगे कि साहब ये पहला इनलीगल बंद करो, ये मुमरा कलवा में जो इनलीगल जो चल रहा है ये बंद करो। और अगर नहीं सुनेंगे तो हम इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाएंगे, धरना आंदोलन करेंगे, वहाँ पे हम भूख हड़ताल भी करेंगे। और जनता के लिए अगर हमको रोड पे आना पड़ेगा तो रोड पे आएंगे भी, और जनता के लिए हमको केस खाना पड़ेगा तो हम केस खाएंगे भी। जैसा कि आपकी गठबंधन की सरकार है, मिली हुई सरकार है, तो आप लोग सत्ता में रहने के बावजूद आप लोग को क्यों ऐसा हो रहा है कि अधिकारी आप लोग की बात नहीं सुन रहे हैं और आप लोग को धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा? नहीं, एक्चुअली अधिकारी हमारी बात सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? अधिकारी भी हमारी बात सुनेंगे, लेकिन कैसा हम अधिकारी के पास सिर्फ एक बार गए। लेकिन अब माहौल ऐसा हो गया इनलीगल का कि जैसा वापस अपना लकी कंपाउंड बनाने जा रहे हैं मुमरा को। तो इसके लिए अब हमने तय करा मिलके जितने भी हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं कि अब इसके ऊपर अपन आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि इस पर आज अपन आवाज़ नहीं उठाएंगे तो वापस लकी कंपाउंड बनेगा, वापस लोग मरेंगे, वापस लोग फंसेंगे। जैसा कि आवाम का एक ये भी आरोप है कि जितनी भी कार्रवाई होती है सिर्फ मुमरा में होती है, दीवा कलवा में नहीं होती है। अभी देखो, मुमरा में बहुत कार्रवाई हुई, दीवा में कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब ऐसा कुछ रहा तो दीवा में भी होगी कार्रवाई, और दीवा में भी अनलीगल नहीं बनने दिया जाएगा। दीवा के नए एमसी से आप मुलाकात करोगे उस बारे में? जैसे प्रभात 27 में दीवा के स्टेशन से आने वाले रोड से लेकर प्रभात 27 तक लगातार जो कि खान कंपाउंड मुमरा से कई ज़्यादा गुना काम चालू है, तो उस बारे में दीवा के नए एएमसी से बात करोगे आप? नहीं, करेंगे, बात करेंगे उनसे। अभी हमने जैसा तय करा लिया इसके ऊपर आवाज़ उठाना है, तो दीवा और जो कलवा है, दीवा है, मुमरा है, ये हमारा पूरा 70 के अंदर आता है, थाना जिले के अंदर। तो हम इसके लिए भी आवाज़ उठाएंगे। दीवा में भी अगर अनलीगल हो रहा है तो हम वहाँ पे जाके बात भी करेंगे, और ख़ास करके प्रशासन को बोलेंगे भी कि ये काम बंद करो, होना नहीं चाहिए।
क्योंकि आप जब तक अगर उधर बोलेंगे नहीं तो तब तक ये सुनेंगे नहीं, अपनी मनमानी करके कहाँ भी बिल्डिंग बनाना चालू करेंगे और इसमें फंसेगा, गरीब भी फंसेगा। जैसे कि बांधकाम है, आप परमिशन नहीं है इसकी है, तो टोरेंट पावर लाइट कैसे दे रही है और पानी सप्लाई कैसे मिल रहा है उन लोगों को? देखो अभी जैसे एक मैंने बीच में देखा था, एक गली थी उसमें 10 रूम थे। अब वो 10 रूम को तोड़ के लोग वहाँ पे 8-9 माले की बिल्डिंग बनाए। अब वो 8-9 माले की बिल्डिंग बनाए तो उनको पानी कहाँ से देंगे? 100 घर को पानी कहाँ से लाएंगे? और आपको इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने का परमिशन देता कौन है? तो इसके लिए हम बालू कीचड़ साहब को बोलेंगे कि साहब इसको बंद करा, नहीं तो हमारा धरना आंदोलन चालू होगा। अब मुंब्रा हो, कलवा हो, सबके लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे। फैजान भाई, शिवसेना पार्टी पक्ष उनकी तरफ से मुंब्रा मध्यवर्ती कार्यालय पर पत्रकार परिषद रखी गई है। इस मामले पर पत्रकार परिषद रखी गई है, क्या मामला ये है ना, जैसे कि हमारे सुमन भाई ने बताया है कि इलीगल एक्टिविटी जो हो रही है मुंब्रा के अंदर वो बेशुमार बहुत ज़्यादा हो रही है। और दूसरी चीज़ है टोरेंट। हमारे 2 मुद्दे, इलीगल जो जीपी बिल्डिंग बन रही है वो, और दूसरा टोरेंट। अब 10 वाले की बिल्डिंग में अपने को फायर ब्रिगेड, कल कुछ इंसिडेंट हुआ था, कुछ आग लग जाती है, फायर हो जाता है, तो क्या हमारी फायर ब्रिगेड में मतलब कि कैपेबिलिटी है कि मतलब वहाँ अंदर तक की जाती है उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सके? और भी बिल्डिंग हो रही है, बहुत सारी बिल्डिंग पूरा मुंब्रा कचरा हो गया, पूरा मुंब्रा कचरा हो गया। जीपी बिल्डिंग से जो लकी कंपाउंड में जो हादसा हुआ था उसके बाद से वो चीज़ ठीक है। और 2 महीने में 3 महीने में मतलब होते ना, मौसम बदलता है वैसे तो यहाँ के हालत भी बदलते हैं। तो हम लोग क्या मांगे? अभी हम लोग की मांग है कि बहुत सारे लोग है ना काफ़ी दिनों से शिवसेना शाखा में यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत सारी कंप्लेंट आ रही है। किसी का बिल्डर का पेमेंट का मसला है, बिल्डर को पेमेंट किए हैं, उन लोग को पोजीशन नहीं मिली है। दूसरी चीज़ ये सब चीज़ होनी नहीं चाहिए। बाकी नॉर्मल जो लीगल लोग रह रहे हैं, जैसे कि एमएमएल इतनी माशाल्लाह इतनी अच्छी चीज़ अपने सामने जो काम चल रहा है, उन लोग भी आ रहे 50-50, 60-60 लाख रुपए के लोग फ्लैट ले रहे, तो उन लोग क्या सबसे ले रहे कि भाई इन लोग को फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो फैसिलिटीज़ मिल रही है क्या? नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही है? उसकी वजह यही है। आपके पार्टी की तरफ से क्या कोशिश रहेगी? देखो हम लोग अभी शिंदे साहब ने बीच में बाइट दिया था, उनका आदेश था कि महाराष्ट्र के अंदर इलीगल एक्टिविटी नहीं होना है, ठीक है। हमारे मुंब्रा में हो रहा है, ये सबको पता है, सब देख रहे हैं, आप लोग मीडिया वाले हमसे ज़्यादा आप लोगों को पता है। हमारे पास जो पब्लिक आ रही ना, हम लोग सुन के ना हम लोग के अंदर इमोशन बढ़ गया है। तो कहाँ निकाले? हम लोगों ने ऊपर तक भी ये चीज़ बात की है और हम लोग को ऊपर से बोला गया है कि भाई आप लोग शिवसेना के माध्यम से हम लोग ने डिसाइड किया है कि भाई कल के दिन हम लोग पेपर वर्क करेंगे। पेपर वर्क करने के बाद पर्सनली मुंब्रा प्रबंधक समिति में जाके बालू कीचड़ साहब जो है उनको हम लोग अपील करेंगे कि भाई ये चीज़ जल्द से जल्द ये चीज़ के ऊपर कार्रवाई करो। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो शिवसेना अपना स्टैंड दिखाएगी। और टोरेंट का क्या मामला? टोरेंट का मामला ये है कि आपको तो पता है टोरेंट का क्या मामला है। टोरेंट के बिल इतने आ रहे हैं। टोरेंट ने बहुत सारे कमिटमेंट किया था टोरेंट ने कि भाई फैसिलिटी आपको अच्छी मिलेगी, तो फैसिलिटी का नजर नहीं आ रही है। पहले एमएससीबी में भी वही सीन चलता था कि भाई एमएससीबी में जब थे तब सडनली लाइट चली जा रही है, उसका कोई मतलब कब आ रही है पता नहीं किसी को। टोरेंट में खाली एक चीज़ की फैसिलिटी मिल रही है कि आपको तो मैसेज आया जाता है, ऑन टाइम मैसेज आया जाता है कि भाई 12 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक की लाइट ऑफ है, और 12 से लेकर 6 बजे तक की लाइट ऑफ है, तो फैसिलिटी क्या मिल रही है अपनी? फैसिलिटी मिल क्या रही है, वो एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये क्या लीगल बिल्डिंग हो रही है यहाँ पर, हाँ। बांधकाम चालू है, उसका भी एक पार्ट है ना ये भी पार्ट है। अभी आप देखो ना 15 दिन पहले मैंने न्यूज़ देखा तो एक बच्चे को हाथ लगने से करंट वायर रिक्शा वाले ऑटो पे था, ऑटो पे हाथ लगाया, उसको करंट लग गया, उसको फिर लगता उसको बच गया। उसका रिस्पॉन्सिबल कौन? उसका रिस्पॉन्सिबल कौन? बिलाल हॉस्पिटल को लेके आए थे, उसको करंट ने हाथ उठा दिया। अभी बारिश का टाइम चालू है, बारिश के टाइम पे कल खुदा ना खास्ता कभी कल कोई हादसा होगा, उसका जिम्मेदार कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी। बच्चे खेल रहे, सडनली चलते चलते कोई वायर आ गए हाथ पे। अभी उत्तर जो स्लम एरिया है, स्लम एरिया में कितने सारे वायर आगे पीछे होते रहते हैं, और ऑलमोस्ट हर साल का ये है कि हर साल में कोई ना कोई हादसा वहाँ पर होता ही है। नहीं ऐसा नहीं होता ही है, पर सुधार कुछ भी नहीं। बिल आ रहे हैं। पहले कैसा था, एमएससीबी के साथ में एडजस्टमेंट हो जाता था, टोरेंट के साथ में कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रहा। 4-4, 5-5 हज़ार रुपया बिल आ रहा है लोगों का।
जो जो बंदा 10,000 रुपये महीने का कमा रहा है वो 5,000 रुपये करोड़ में देके कैसे सर्वाइव करेगा? बच्चे को एजुकेशन क्या देगा? तो अभी लोगों को रोजी रोजगार नहीं है, लोगों को रोजी रोजगार नहीं है यहाँ पर। और 10,000 रुपये 8,000 रुपये बिल आ रहा है, लोग जा रहे धक्के खा रहे हैं वहाँ पर, लोग जा रहे धक्के खा रहे हैं वहाँ पर, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कितने लोग आए दिन तो यहाँ पर शाखा पे आके रोते रहते क्या भाई हमारा बिल कम करो, हमारा बिल कम करो। कितने लोग ये पीछे भगते रहेंगे? आपकी पार्टी सत्ता में, आप लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? अभी सत्ता में है, आवाज उतारे नहीं है ऐसा नहीं है। बहुत सारे कंप्लेंट जाते हैं, हमारे लेटर्स चले गए हैं, ऑफिसर चेंज होते रहते, ट्रांसफर होते रहते, कुछ ना कुछ मुद्दा आते रहता ही है। पर अभी नहीं, अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि भाई अभी जाके हम लोग तोरण में भी मुद्दा तोरण में अगर हमारी हम लोग की अपील को अगर माना नहीं उन लोगों ने ना तो हम लोग वहाँ पर धरना देंगे। जो भी लेकिन जरूरी धरना जो आपका ऑप्शन है धरना देंगे। हाँ धरना तो एनसीपी शरद पवार ग्रुप के शमीम खान ने ताला तक लगाया, बराबर। उसके बाद में फरहत अमीन शेख ने कई बार धरना किया, सही। सैफ पठान ने कई बार धरना किया। सही। अभी आप इस काम में उतरे हो, अभी तो क्या देखो भाई लगता है साहब- धरना कितना सफल रहेगा आपके? जैसे कि भाई साहब ने बताया कि सत्ता हमारी शिवसेना की है, हमारी सत्ता है, जैसे कि भाई साहब ने बताया, हम उसी बेसिस पे अगर हमारी अपील वहाँ पर मानी नहीं जाती है डॉक्टर खासदार साहब से हम बात करेंगे, श्रीकांत शिंदे साहब से बात करेंगे, सीएम साहब से बात करेंगे, हमारी जो मुंद्रा की जो कंडीशन है, जो मसला है वहाँ तक के पहुँचाएंगे। हालांकि जो भी उसका जो भी हल निकलेगा वहीं से निकलेगा, और वहाँ तक की आवाज़ उठाना पड़ेगा ना भाई, आवाज़ उठाना पड़ेगा। तो बस हम लोग अपनी हमारी कोशिश है, हम लोग कोई चीज़ का कमिटमेंट नहीं कर रहे, हमारी कोशिश है कि आवाम के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो आवाम के लिए हम लोग उतरेंगे रास्ते, जो भी करना पड़ेगा, जरूरी कार्रवाई जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे, और उसका रिजल्ट इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को जल्द से जल्द मिलेगा। जैसा कि मुंद्रा के तेज तर्रार नेता राजन दादा भी हैं और उनके साथ आप लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? कितना सपोर्ट, कितना सहयोग उसमें दादा का रहता है आप लोग के कामों में? देखो कैसे राजन दादा के बारे में बोलने की तो जरूरत है नहीं, पूरा मुंद्रा जानता है। राजन दादा अगर मुंद्रा की पब्लिक है ना, एक्चुअली कैसा हो गया मालूम है भाई, मुंद्रा की पब्लिक है ना भाई, समझ के कहाँ समझी यही बात हो जाती है। अभी इलेक्शन का टाइम था, खासे का टाइम था, सबको मालूम है खाता जितने वाले मुंद्रा की पब्लिक में कहाँ है, जो कितने 1 लाख 10,000 1 लाख वोट जो है कहाँ गए? आज अगर खासदार को तो यहाँ से अगर अच्छे खासी वोटिंग हुई थी ना, तो मैं समझता हूँ कि भाई ये मसला होता ही नहीं है। मैं भी समझता हूँ कि मसला होता नहीं। राजन दादा ने बहुत मेहनत की है मुंद्रा में, राजन दादा को खून नहीं बनता, बच्चा जानते हैं। और अभी हम लोग राजन दादा से शाम के टाइम पे रैली के बाद ही हमने बात की राजन दादा से, और राजन दादा का पूरा सपोर्ट है हम लोग, वो तो सबको सपोर्ट करते हैं, उनके बारे में क्या बोलने। अभी हमने शाम के टाइम में बात की, राजन दादा के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे और राजन दादा हमारे साथ हैं।